बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आज लोड बैलेंसिंग करेंगे जनाब। लोड बैलेंसिंग होगी बग़ैर मैंगर रूल के, और इसमें बिल्कुल इंतहाई आसान सी लोड बैलेंसिंग जिसे ECMP लोड बैलेंसिंग कहा जाता है। ये दरअसल लोड बैलेंसिंग तो नहीं, ये लोड बैलेंसिंग तो नहीं कहते, ये मार्क रोटिंग होती है। ठीक है, इसमें दरअसल तो चलिए डायल मल्टीपल कनेक्शन करते हैं, एक ही ईथर पर, एक ही हम वैन पर। तो सबसे पहले खोल लेते हैं जी, अपना विन बॉक्स खोल लेते हैं। मैक्रोटेक मेरा रीसेट है। मैं यहाँ पर दो कनेक्शन डायल करूँगा VLAN के ज़रिए। ठीक है, तो इस VLAN की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ अपने चैनल पर, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं जाकर के VLAN आखिर होता क्या है, सारा कुछ। ठीक है, किस तरह ये VLAN बनती है। तो ईथरनेट 1 जो है, इसको मैं ISP का नाम देता हूँ भी। ये मेरी पोर्ट जो है ये ISP की पोर्ट है, मेन पोर्ट है। और ईथरनेट जो 2 है हमारी, वो मैं इसको नाम दे देता हूँ लूप का। ठीक है, ये हमारी लूप है। तो उसके बाद ईथरनेट 3 जो है ये हमारी लूप है। तो जनाब ये लूप बनानी पड़ती है। आपने एक इंटरनेट की जो तार है वो आपने लगा देनी है ईथरनेट 1 के अंदर। याद रहे, इंटरनेट की तार ईथरनेट 1 के अंदर लगानी है। ईथरनेट 2 और 3 को आपस में अटैच कर देना, यानी कि 1 मीटर का आपने एक्सटेंशन ले लेनी है। कैट 6 का आपने एक पीस ले लेना है, और उसकी एक सिरा आपने ईथरनेट 2 के अंदर लगा देना है। ठीक है, जैसा कि ये देखें इस एक सिरा आपने 2 और दूसरा सिरा आपने ईथरनेट 3 के अंदर लगा देना है, तो ये लूप बन जाएगी। और ईथरनेट जो 4 है, 4 से आपने जो है वो तार निकाल कर अपने कंप्यूटर के अंदर लगा देनी है। ठीक है, तो ये ईथरनेट हमारी जो 4 है वो मैं उसको नाम देता हूँ लैन का, एज ए लैन। ठीक हो गया। और ईथरनेट जो 5 है उसको मैं डिसेबल कर देता हूँ। VLAN में जाएंगे और यहाँ पर हमने 2 कनेक्शन डायल करके चेक करने हैं, तो यहाँ पर 4 VLAN बनानी पड़ेंगी। ईथरनेट 2 लूप लेंगे, अप्लाई कर देंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ से VLAN ID को 2 कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। हमने ईथरनेट 2 के साथ 2 VLAN ऐड किए हैं। अब जो है वो ईथरनेट 3 के साथ ऐड करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया भी, यहाँ पर VLAN चेंज करनी है बस। यहाँ पर इंटरफेस ईथरनेट 3 आएगा, VLAN एक ही रहेगी। उसके बाद ईथरनेट 3 के साथ VLAN ID हम 2 कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। लो जी, ये उसके बाद हमने क्या करना है, जल्दी से ब्रिज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्रिज 1 अप्लाई सेव कर देंगे। पोर्ट्स पर जाएंगे, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट ईथरनेट 1 ISP को हम ब्रिज 1 के साथ अटैच कर देंगे, अप्लाई सेव करेंगे। फिर अगेन ब्रिज में आएंगे, वैन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं वैन 1 का नाम दे देता हूँ किसी भी एक पोर्ट। पहली पोर्ट का हम वैन 1 कहते हैं। ये है वैसे ब्रिज। ठीक है ना, ये हमारी जो वैनें हैं ये एज अ ब्रिज के तौर पर काम करेंगी। वैन 2 को नाम दे देते हैं जी, अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर वैन 2, यहाँ से आपने ये कॉपी करना है मैक एड्रेस, और नीचे एडमिन मैक एड्रेस के अंदर पेस्ट करते जाना है। ठीक है, मैक एड्रेस चेंज होना चाहिए, सेम मैक एड्रेस नहीं होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम ब्रिज के साथ VLAN 1 को अटैच करेंगे, और उसके बाद हम ब्रिज के साथ VLAN 2 को अटैच करेंगे। ठीक है, तो ये 2 आपने काम कर लेने हैं। फिर आपने प्लस करना है, फिर आपने ये VLAN 3 को वैन 1 के साथ अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद आपने VLAN 4 को वैन 2 के साथ अटैच करना है, ओके कर देना है। ये 2 आपकी रूट पोर्ट हो जाएंगी, और दूसरा जो है वो पोर्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर आपने ये काम कर लेना है। उसके बाद IP में जाना है, और क्या करना है जनाब जी, आपने IP में जाके ये फायरवॉल में जाना है। फायरवॉल जाने के बाद यहाँ पर प्लस करना है। प्लस करने के बाद पहले आप कनेक्शन डायल कर लें, तो इंटरफेस में आएंगे और कनेक्शन हम पहले डायल कर लेते हैं, बाद में महंगा रूल लगाएंगे। प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद PPOE क्लाइंट ये खोलेंगे, और यहाँ पर हम वैन 1 सेलेक्ट करेंगे। डायल आउट में जाएंगे, यहाँ पर मैंने एक पैनल का यूज़र बनाया हुआ है जो कि एक नाम से है, बिल्कुल पीछे मैक्रोटिक लगा है, या पैनल हो एक ही बात है। यहाँ पर प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट इनक्रप्शन रखेंगे और अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। ठीक है, ये देखिए एक हमारा PPO कनेक्ट हो गया। उसी के बाद दूसरा हम करेंगे,
यहाँ से वैन 2 लेंगे, डायलॉट में जाएंगे। यहाँ पर मैं एक यूज़र बनाया हुआ दूसरे नाम से, बी के नाम से, प्रोफाइल डिफ़ॉल्ट इनक्रप्शन रखेंगे और अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये दोनों पीपीओ हमारे एक ही पोर्ट पर डायल हो चुके हैं। अब उसके बाद आईपी में जाएंगे, तो फायरवॉल में जाएंगे, जाने के बाद नेट में जाएंगे और यहाँ से आपने क्या करना है जी, आउट इंटरफेस के अंदर जाकर आपने पीपीओ आउट 1 सेलेक्ट करना है। एक्शन के अंदर इसको मस्कुरेट कर देना है, फिर इसी को कॉपी करना है और यहाँ से पीपीओ आउट को जो है वो भी मस्कुरेट कर देना है। अप्लाई करेंगे, ओके कर देंगे। ये 2 रूल आपने यहाँ पर लगाने हैं नेट के अंदर, और आईपी में जाना है, राउट्स के अंदर जाकर 2 रूल ऐड करने हैं। गेटवे में जाएंगे, यहाँ से पीपीओ आउट जो है पीपीओ आउट 1 ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये जो नीचे वाला आइकॉन होता है बटन कह लें, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से पीपीओ आउट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चेक गेटवे पिंग करेंगे, डिस्टेंस 1 करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ये दोनों रीचेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये जी आपके जो हैं वो दोनों रीचेबल हो चुके हैं। ठीक हो गया, तो आईपी में यहाँ पर जी ठीक हो गया जी, बिल्कुल ओके है, ये भी रीचेबल हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ से अगर आप मैनुअल तौर पर डीएनएस भी रहने दें, जैसे कि ये यूज़ पेयर डीएनएस है, इस पर क्लिक कर दें। यहाँ पर भी जी इस पर क्लिक कर दें यूज़ पेयर डीएनएस, यानी कि जो पीछे से डीएनएस हो गए वो डिडक्ट करेगा। देखें ये दोनों यहाँ से वो चले गए हैं, पहले यहाँ पर खड़े थे एक्टिव और नॉन एक्टिव खड़ा होता, यहाँ पर ये दोनों जी रीचेबल हो चुके हैं। ठीक है, मैंगल के रूल नहीं लगाने पड़े इसमें। अब हमने क्या करना है कि इसको टेस्टिंग के लिए हम क्या करेंगे, टेस्टिंग के लिए भी कुछ भी आप इसके अंदर DHCP सर्वर बना लें। जैसे कि आईपी में जाऊंगा, DHCP सर्वर के अंदर जाकर मैं यहाँ पर ईथरनेट 4 और लैन सेलेक्ट करूँगा। तो ये सेलेक्ट करने से पहले एड्रेस इसको दे देते हैं 192.168.77.1/24। ये मैंने एक ईथरनेट 4 को लैन को एड्रेस दे दिया है। अब मैं इसी एड्रेस को DHCP पूल के ज़रिए गुजारूँगा। तो जी ये देखें मेरा DHCP सर्वर पूल बन चुका है। इन चीज़ों का आपको पहले ही पता है। तो यहाँ पर जो है ये आईपी मिल जाएगा, ये देखें उसी वक्त आईपी मिल गया। अब इसी DHCP सर्वर के पूल को हमने एक दफ़ा मस्कुरेट करवाना है, यहाँ से इसको नेट देना है। नेट देने के लिए नेट में जाएंगे और यहाँ पर SRC एड्रेस के अंदर जाकर हम इसको मस्कुरेट करवाएंगे 192.168.17.0/24। ठीक है, ये सारे का सारा पूल जो है वो हम मस्कुरेट कर देते हैं। चलिए जी ये मस्कुरेट कर दिया है। अब इतना ही काम था, ये आपकी जो है वो लोड बैलेंसिंग वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पर स्पीड टेस्ट भी कर लेते हैं। नेट चेकर चल गया, नेट चल गया बिल्कुल। तो जी यहाँ पर ये देख लेते हैं दोनों वैनें हमारी जो हैं वो इस वक्त काम कर रही हैं। ठीक है, दोनों से डाटा आउट हो रहा है। तो यहाँ पर इसी तरह से आप जो है वो लोड बैलेंसिंग कर सकते। छोटे छोटे से बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी स्पीड दी हुई है, बहुत कम स्पीड है इस पर। तो यहाँ पर ये देखें दोनों वैनें जो हैं वो आपकी काम कर रही हैं। ट्रैफिक जा रही है, दोनों वैनों से स्टार्ट हो चुकी है ट्रैफिक। इसी तरह से आप बड़े कार्ड भी लगा सकते हैं, छोटे भी लगा सकते हैं, जितना आपका दिल करे आप जो से भी कार्ड लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, 2 MB के लगाएं, 4 MB का लगाएं, जितना आपको सही लगता है वो कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें, ठीक है, ये मैंने वीडियो प्ले की है। तो ये देख लें जी दोनों वैनों से डाटा जो है वो आउट हो रहा है हमारा। ठीक है, कभी एक से होता है, कभी दूसरी से होता है। तो और लोड बैलेंसिंग के अंदर होता भी यही है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। वीडियो इतनी थी, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई सीरीज़ के साथ। आप ट्राई करें, इसको चेक कर लें लोड बैलेंसिंग चला कर। ये सेम ही डाटा निकालती है, यानी कि इक्वल डाटा होता है इसका तकरीबन। यहाँ पर कोई अगर दुनिया में करीब मछलियों के और लगभग के वीडियो 30,000 लगा लेते प्रकारों हैं की या पहचान सॉन्ग हो वगैरह, चुकी है, जिसमें से तो कुछ उस पर भी आप चेक कर लें। ये डाटा इससे तकरीबन दोनों वैनों से बिल्कुल इक्वल निकलता है। एक ही टाइम के अंदर नहीं निकलेगा, ये कभी एक वैन से निकलेगा, कभी दूसरी वैन से निकलेगा, इसी तरह से होगा।
एक वैन से नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये ट्राई करके चेक कर सकते हैं। ट्रैफिक में जाएंगे, यहाँ से ये 15 MB डाटा जो है इस वक्त आउट हो चुका है। इसी तरह दूसरी से भी देखिए 4 MB तक आउट हुआ फ़िलहाल। ये काम करती है बट तकरीबन ठीक काम करती है। अगर आप पीछे मॉडेम लगा लेंगे तो ये काम ज़्यादा अच्छी करेगी। तो ठीक है दोस्तों, इसका तरीक़ाकार यही था जो मैंने अभी आपको बताया। मज़ीद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई सीरीज़ के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। ये 4 MB के कनेक्शन थे। 4 MB मैंने आपको बताया। ये देखें, ये 2 MB का ऊपर वाला था, 2 MB का नीचे वाला था। ठीक है, ये स्पीड टेस्ट जो है अभी आ रहा है। ठीक है, ये लैन में से चेक कर लें जी। ये 3.4, ये 4.2। ठीक है, इस तरह से ये हमारे पास ये तकरीबन 4 MBPS का पैकेज है। फ़िलहाल जहाँ से नेट आ रहा है वो नेट फ़िलहाल जो है वो स्लो है, इसी वजह से मुकम्मल आपको स्पीड नज़र नहीं आ रही है यहाँ पर। तो स्पीड जो है ना 2 MB की इसकी अपलोडिंग है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।